हेलो स्टूडेंट, आज हम 9th स्टैंडर्ड का सेकेंड लेसन पढ़ेंगे। संत वाणी, संतों की वाणी। अ पाठ है ये, भेटी लागी जीवा। इसके राइटर है संत तुकाराम। इनका पूरा नाम है तुकाराम बोलबा अंबिले मोरे। 1608 से 1650। इनका जन्म हुआ था 1608 में। इनकी मृत्यु हुई थी 1650 में। व्यवहार आणि अध्यात्म यांची सुयोग सांगण घालणारे वारकरी संप्रदायातील संत कवि। ये जो संत तुकाराम थे, ये जो वारकरी संप्रदाय के संत कवि थे। वारकरी संप्रदाय वो संप्रदाय होता है जो भक्ति के मार्ग पे चलते, जो पूजा पाठ भक्ति करते हैं, वो वारकरी संप्रदाय होते हैं। दांभिकता, देववाद, अहंकारी वृत्ती, दुराचार इत्यादी परखंड समाचार त्यांनी अभंगातून घेतला आहे। संत तुकाराम ने अपने अभंग में दांभिकता, देववाद, अहंकारी वृत्ति, दुराचार इत्यादि सब लिया है। प्रेम, नैतिकता, करुणा व सर्वभूती ईश्वर या मूल्यांना प्रमाणभूत मानून आपल्या पारपंचिक जीवनाचा आदर्श ते अभंगातून मानत आहे। ओके, अब हम शॉर्ट में देखते हैं कि इस अभंग में क्या है। प्रस्तुत अभंगातून संत तुकारामनी आपल्या मनातील विठ्ठलाच्या भेटीचा ओढ समर्पक दृष्टांतातून व्यक्त केली आहे। संत तुकाराम ने इस अभंग में अपने मन की भावना व्यक्त की है कि वो कैसे विठोबा के दर्शन के लिए ओढ़ लगाए बैठे हैं, विठोबा के लिए समर्पित है, उनके दर्शन के लिए समर्पित भाव से ओढ़ लगा के बैठे हैं, ये व्यक्त किया है उन्होंने इस अभंग में। अब हम ये डिटेल में देखते हैं इस अभंग में क्या है। भेटी लागी जीवा लागिलेस आस, पाहे रात्र दिवस वाट तुझी। संत तुकाराम कहते हैं कि भेटी लागी जीवा लागले आस, मेरा जीव, मेरा प्राण विठोबा के दर्शन के लिए आस लगा के बैठा है। वो विठोबा के दर्शन के लिए आस लगा के बैठे हैं। पाहे रात्र दिवस वाट तुझी, रात्र दिन विठोबा के दर्शन के लिए रास्ता देख रहे हैं, उनका वाट देख रहे हैं, उनका रास्ता देख रहे हैं कि विठोबा के दर्शन कब उनको होंगे। पूर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवनी, तसे माझे मन वाट पाहे। संत तुकाराम कहते हैं जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, चकोर पक्षी के लिए जीवनदायी होता है। चकोर पक्षी पूर्णिमा का चाँद के लिए व्याकुल होता है कि पूर्णिमा का चाँद कब निकले, चंद्रमा कब निकले, वो उसके लिए जीवनदायी होता है। वैसे ही तैसे माझे मन वाट पाए, वैसे ही संत तुकाराम बोल रहे हैं मेरा मन विठोबा के दर्शन के लिए रास्ता देख रहा है। दिवाळीच्या मुळा लेकी आसावली, पाहतेस वाटुली पंढेरीची। संत तुकाराम कहते हैं कि दिवाळीच्या मुळा लेकी आसावली, दिवाली के फेस्टिवल में, त्यौहार में जो मुला लेकी होती है, जो लड़की शादीशुदा होती है, वो आस लगाए बैठी है कि किसके मायके से कोई उन्हें लेने आएगा। पाहतेस वाट पंढरीची, वैसे ही मैं पंढरी का वाट देख रहा हूँ, रास्ता देख रहा हूँ कि कब वो आएंगे, मुझे दर्शन देखेंगे। भुकलेलीवा बाल अतिशोक करी, वाट पाहे उरी माऊलीची। यहाँ पे संत तुकाराम कह रहे हैं भुकलिया वा वाट बाल अतिशोक धरी। जो भूखा बच्चा रहता है छोटा, वो जब भूखा रहता है तब शोक करता है, चिल्लाता है, रोता है। वाट पाहे उरी माऊलीची, वो अपनी माँ का रास्ता देखता है कि कब उसकी माँ आएंगी और उसे दूध देंगी। तुका मडे मज लागिलेस भूख धावनी, श्रीमुख धावी देवा। और संत तुकाराम कहते हैं कि तुका बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि लागिलेस मुझे भूख लगी है, हे प्रभु, धावनी श्रीमुख द्यावी देवा। ऐसे ही मुझे भूख लगा है आपके दर्शनों के लिए, आपसे मिलने के लिए। तो वैसे ही हे प्रभु, धावनी श्रीमुख दावी देवा, और वैसे ही दौड़ते हुए आ जाओ, मुझे दर्शन दे दो। ओके,
यहाँ पे ये अभंग ख़त्म होता है। आई होप स्टूडेंट ये आपको अभंग समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।